तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, जो कि टेक्स्ट बुक के भीतर है एंड वो पूरे के पूरे 4 नंबर का है आपके 12th क्लास की बोर्ड्स के लिए। तो इसको हम एकदम बिल्कुल डीप में पढ़ने वाले हैं। और हाँ, पहले क्लियर कर देता हूँ कि इस चैप्टर को हम लोग बहुत स्लो तरीके से पढ़ने वाले हैं। 8 से 10 दिन लेने वाले हैं पूरे इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी बेसिक्स क्लियर होंगी, तभी जाके आप लोग आगे के चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ पाओगे। तो चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से। इसमें जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो आता है चार्ज। चार्ज मतलब कि चार्ज क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ। चार्ज होता है एक इंट्रिंसिक या फिर इनबिल्ड प्रॉपर्टी, जो कि अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव प्रॉपर्टी को शो करता है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू से। बेसिकली हम दोनों ही साइंस को यूज कर सकते हैं, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू को। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी शो करता है, ये इसकी एक खासियत है जो कि आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखनी ही है। बेसिकली हम लोग इस चार्ज को कहते हैं पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को हम बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ में लेते हैं। एंड उसके बाद आगे आता है कि ये जो चार्ज है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, आप लोगों को याद रखना है, रखना ही है। ये इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब कि इसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसके पास कोई भी अपनी डायरेक्शन नहीं होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड ही मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है कूलाम। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आप लोगों को ध्यान रखनी ही रखनी है कि चार्ज की जो अपनी एक प्रॉपर्टी होती है वो कूलाम होती है। अब बेसिकली चार्ज की डेफिनेशन कोई भी पेपर के भीतर नहीं पूछता है, बोर्ड के पेपर के भीतर, लेकिन बाई चांस अगर 1 नंबर के भीतर इसकी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज़ चार्ज, तो आप लोग क्या लिखोगे? तो व्हाट इज़ चार्ज में आप लोगों को जो डेफिनेशन लिखनी है वो लिखनी है कि चार्ज इज़ ए इंट्रिंसिक क्वांटिटी या फिर इनबिल्ड प्रॉपर्टी दैट शो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी। ये आपका कुछ लिखने का पैटर्न रहने वाला है बोर्ड के लिए। जैसे कि मैं आपको इसमें लिख के दिखा देता हूँ कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी या फिर अपन कुछ भी ले सकते, क्वांटिटी की जगह अपन लोग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। प्रॉपर्टी दैट शो बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर। ठीक है, इसके बाद आप लोग लास्ट लाइन में एक कीवर्ड ये भी ऐड कर सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल क्यू या फिर स्मॉल क्यू। ठीक है, प्लस माइनस का भी साइन हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ बोर्ड में लिखने का पैटर्न रहने वाला है कि चार्ज इज एन इंट्रिंसिक क्वांटिटी प्रॉपर्टी दैट शो बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव नेचर, इट इज डिनोटेड बाय प्लस क्यू। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से रहते हैं, जैसे 90% चांसेस यही है कि इसमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछी भी गई है, वो है कि पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज को माइनस क्यू लिख देते हैं। तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है इसकी जो खोज करी थी वो करी थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। मतलब चार्ज की एक तरीके से जो खोज करी थी वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करी थी। ये आपके लिए टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आप लोगों को से साइंटिस्ट का नाम पूछ सकता है, ये बेसिकली याद रखना है तो होना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो मेन चीज़ आती है वो आती है कि चार्ज की जो सबसे बड़ी जो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी है वो कौन सी है, वो होती है फैराडे। चार्ज की बिगेस्ट क्वांटिटी क्या होती है? फैराडे। तो एक फैराडे इजकल टू 96,500 कूलाम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की। अपन लोगों ने एसआई यूनिट पढ़ ली कूलाम, अब अपन लोगों को चार्ज की डायमेंशन के बारे में पढ़ना है। अब चार्ज की डायमेंशन हम कैसे पता कर सकते हैं, मैं आप लोगों को एक रफली आइडिया देके बताता हूँ। आप लोगों को रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चार्ज है तो चार्ज की डायमेंशन कैसे पता करें हम लोग, ये तो दुविधा हो गई। तो इसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि अपन लोगों को करंट का फॉर्मूला पता ही है कि करंट होता है, करंट मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आई की, करंट मतलब आई। तो करंट होता है चार्ज बाई टाइम यानी कि आई इजकल टू क्यू बाई टी। तो अब यहाँ पे अगर हम लोगों को Q फाइंड करना है तो I और T को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आई टी इजकल टू क्यू। अब
आई यानी कि करंट, तो करंट की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, करंट की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और टाइम की क्या होती है, सेकंड। टाइम की एक तरीके से टाइम ही ले लेते हैं अभी इसको। तो अब एम्पियर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A1, और टाइम को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, T1। यानी कि चार्ज की जो हमारी डायमेंशन हो गई वो हो गई A1 T1, ठीक है। उसके बाद जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है चार्जेस की, वो ये आती है कि लाइक चार्जेस ऑलवेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को ऑलवेज रिपेल करेंगे। रिपेल करने का मतलब है कि अगर प्लस और प्लस चार्ज को अपन लोग आमने सामने लाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, कैसे भी धक्का दे सकते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। उसके बाद अलाइक चार्जेस जो होते हैं, जैसे कि प्लस आ गया माइनस आ गया, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इनकी एक मेन जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग को याद रख लीजिए। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग फर्दर आगे बात करने वाले हैं। तो लाइक चार्जर रिपेल और अलाइक चार्जर अट्रैक्ट वाली प्रॉपर्टी के बाद आगे फर्दर अपन लोग बात करने वाले हैं एटम के बारे में। तो एटम की पहले कुछ बेसिक्स नॉलेज मैं आप लोगों को दे देता हूँ कि वो क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये सिंपली अपना एटम होता है। एटम में तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सबसे आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, बीच में प्लस का साइन है, इसका मतलब प्रोटॉन है, और एक तीसरी चीज़ भी होती है जिसको हम एन से नोट करते हैं, जो कि होता है न्यूट्रॉन। अब पहले मैं बेसिक से डिटेल आपको बता देता हूँ। जैसे इलेक्ट्रॉन है उसे हम डिनोट करते हैं E नेगेटिव, और ये होता है नेगेटिव। प्रोटॉन इसे हम लोग डिनोट करते हैं P प्लस से, जो कि होता है पॉजिटिव। उसके बाद न्यूट्रॉन जिसे हम डिनोट करते हैं खाली N से, जो कि होता है न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव, प्रोटॉन बेसिकली पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। कैसे भी बोल लो, न्यूट्रल ही अभी आप लोग समझ लो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या होने वाला है। तो आगे मैं अगर बात करूँ तो न्यूट्रल एटम में क्या होता है, बेसिकली जो शुरुआत में एटम्स होते हैं वो सारे के सारे न्यूट्रल ही होते हैं। उसके बाद हम लोग उन्हें फर्दर कन्वर्ट करते हैं चार्ज्ड एटम में। अब न्यूट्रल एटम का मतलब क्या है, न्यूट्रल एटम का मतलब ऐसा कोई भी एटम जिसके भीतर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। मतलब 5 प्रोटॉन हैं अगर, तो 5 ही उसके भीतर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक न्यूट्रल एटम के भीतर होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, प्रोटॉन। कोई पॉजिटिव चार्ज तो प्रोटॉन ही होता है ना, पी के ऊपर ही तो प्लस का साइन यूज करते हैं। जितना उसके भीतर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही उसके भीतर नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है। उसके बाद इनिशियली मतलब शुरुआत की स्टेज में हर एटम न्यूट्रल ही होता है। न्यूट्रल एटम को अपन लोग चेंज करते हैं चार्ज्ड एटम में। न्यूट्रल एटम को किस में चेंज करते हैं, चार्ज्ड एटम में। अब चार्ज एटम में न्यूट्रल एटम को कैसे चेंज करते हैं, अब जैसे मान के चलो कोई बॉडी है जिसके भीतर 5 प्रोटॉन है, मैं आपको दूसरी उसमें बता देता हूँ। मान के चलो कोई बॉडी है जिसके भीतर 5 तो प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या हुआ, एक न्यूट्रल बॉडी हुई। अब इसे हम दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ा दें, अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कर दें, पहले प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, यानी कि 5 प्रोटॉन और इधर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। और दूसरा केस ले लेते हैं कि हम एक में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कर देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा ट्रांसफ़र जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है। प्रोटॉन कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी के भीतर नहीं जा सकते, क्योंकि प्रोटॉन जो कि होते हैं वो न्यूक्लियस के पास में रहते हैं। तो वो कभी भी दूसरी बॉडी में नहीं जाते, इलेक्ट्रॉन ईजिली चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ही गेन होता है और इलेक्ट्रॉन ही देते हैं और इलेक्ट्रॉन ही लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही कम होंगे। और दूसरे केस में हम लोग ले लेते हैं कि 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉडी में प्रोटॉन ज़्यादा हो गए यानी कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए यानी कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ये बॉडी हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज और ये हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। यहाँ तक बात समझ में आई? जी बिल्कुल समझ में आई। पॉजिटिवली चार्ज में क्या होता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होते हैं। तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से
तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। नेगेटिवली चार्ज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से, यानी नेगेटिव चार्ज प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखिए आगे फर्दर हम लोग मूव करते हैं और आगे फर्दर बात करते हैं। इनिशियली न्यूट्रल ही होता है हर कोई एटम, उसे हम लोग चार्ज में कन्वर्ट करते हैं। इनिशियली हर एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल ही होता है, उसे हम चार्ज्ड में कन्वर्ट करते हैं। अब कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई प्रोसेस तो यूज करनी पड़ेगी, तो हम लोग चार्जिंग की प्रोसेस यूज करते हैं उस एटम को चार्ज एटम में कन्वर्ट करने के लिए। अब चार्जिंग भी दो तरीके की होती है, मेथड ऑफ चार्जिंग। अब यहाँ पे अपना नया एक टॉपिक चालू होने वाला है, मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट होती है विद कॉन्टैक्ट, सेकंड होती है विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट को बिल्कुल भूल जाओ, बिल्कुल भी यहाँ पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। अब विद कॉन्टैक्ट भी दो टाइप की होती है, फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक हैं, अभी 2 सेकंड में मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ। फ्रिक्शन मेथड, अब यहाँ तक समझ में, 1 सेकंड में दोबारा यहाँ से इतना पोर्शन बता देता हूँ। इनिशियली हर जो एटम होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उसको हम लोग चार्जर में कन्वर्ट करते हैं चार्जिंग की प्रोसेस के थ्रू। चार्जिंग की प्रोसेस के थ्रू हम उसे न्यूट्रल एटम को चार्ज में कन्वर्ट करेंगे। चार्जिंग के मेथड्स होते हैं विद कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट। विदाउट कॉन्टैक्ट सिलेबस में नहीं है, नहीं पढ़ना, विद कॉन्टैक्ट पढ़ना है। विद कॉन्टैक्ट के 2 टाइप हैं, फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड। ठीक है जी, समझ गए। उसके बाद आता है अपना, अब अपन लोग बात करने वाले हैं फ्रिक्शन मेथड की, कि फ्रिक्शन मेथड के जरिए हम लोग कैसे हम लोग फ्रिक्शन मेथड के जरिए एक न्यूट्रल एटम को चार्ज एटम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक नया पेज ले लेता हूँ। फ्रिक्शन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं कि 2 ग्लास रॉड ले लिए, ठीक है, 2 ग्लास रॉड ले लिए, एक अपन लोगों ने सिल्क क्लॉथ ले लिया। ये तो अपन का हो गया सिल्क क्लॉथ, और ये हो गई दोनों ग्लास रॉड। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रिक्शन से कुछ आपको आइडिया लग रहा है कि क्या होने वाला है। फ्रिक्शन से रबिंग यानी कि घिसना, मतलब कॉन्टेक्ट में लाएंगे, तो इसलिए ये विद कॉन्टेक्ट वाली प्रॉपर्टी है। तो अब अपन लोग जस्ट वैसे ही एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि इस वाली ग्लास रॉड में 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है। इसको काट के मैं थोड़ी मोटी बना देता हूँ इसे। इसमें 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये न्यूट्रल है। इसमें भी 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी न्यूट्रल है। और सिल्क क्लॉथ में भी 5 प्रोटॉन है और 5 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये भी न्यूट्रल है, मतलब ये तीनों न्यूट्रल हैं। अब हम लोगों ने क्या किया, एक सिल्क रॉड को उठाया इधर से, सिल्क रॉड को नहीं, एक ग्लास रॉड को उठाया। जैसे कि जस्ट अपन लोगों ने मान ली कि ये ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को उठा लिया। इधर से अपन लोग लिया है सिल्क क्लॉथ अपन लोगों ने ये ले लिया। हमने दोनों को रब करवाया, ठीक है। उसके बाद दोनों को रख दिया। उसके बाद अपन लोगों ने दूसरी ग्लास रॉड को उठाया और सिल्क क्लॉथ के साथ रब करवाया, और फिर हमने दोनों ग्लास रॉड को और सिल्क क्लॉथ को रख दिया। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों जो ग्लास रॉड हैं वो आपस में रिपेल कर रही हैं एक दूसरे को, रिपेल कर रही हैं। और सिल्क क्लॉथ और जो ग्लास रॉड है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, मतलब एक दूसरे से चिपक रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ है कि शुरुआत में तो ये तीनों की तीनों न्यूट्रल थी, लेकिन रब करने के बाद दोनों ग्लास रॉड तो रिपेल कर रही हैं और ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब इन पे चार्ज आया है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, इसका मतलब इन पे तो सेम चार्ज आया है, क्योंकि सेम चार्ज वाली चीज़ें तो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, इसका मतलब इन पे डिफरेंट चार्ज आया है। अब बाई कन्वेंशन मतलब कि रीति रिवाज मान लो एक तरीके से, ऐसा मान लिया जाता है कि ये दोनों जो ग्लास रॉड हैं ये रब करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बन गई हैं। मतलब कि कन्वेंशन से ये मान लिया जाता है कि ये दोनों जो ग्लास रॉड हैं ये इन दोनों में क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज बन गई हैं, और ये जो सिल्क का क्लॉथ था ये नेगेटिवली चार्ज बन गया है। अब एक चीज़ का मेरे को क्वेश्चन दो अभी के अभी, वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन नहीं, एक चीज़ का मेरे को आंसर दो एक क्वेश्चन का अभी के अभी वीडियो पॉज करके, कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज दोनों रॉड हो गई हैं तो इनमें क्या हुआ, जो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई इनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो गया। इनमें पहले 5 प्रोटॉन थे, 5 ही इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ कि ये नेगेटिवली चार्ज, अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गए हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन
चले गए हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कम हो गया। अब जस्ट अज्यूम कर लेते हैं कि 5 प्रोटॉन थे और इधर 4 इलेक्ट्रॉन रह गया इस ग्लास रॉड के पास, और इधर भी 5 प्रोटॉन रह गए हैं और इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। अब ये दोनों बॉडी हो गई पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों आपस में रिपेल करेंगी एक दूसरे को। और इधर अगर अपन लोग सिल्क क्लॉथ की बात करें तो इधर पहले 5 प्रोटॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन तो इधर से आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, तो इसमें हो गए पूरे के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गई नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए और इनमें इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो गई। जल्दी से दोबारा से बता देता हूँ, 2 ग्लास रॉड लिए, दोनों ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करवाया, तो सिल्क तीनों ही चीज़ें शुरुआत में तो न्यूट्रल थी, लेकिन रब करवाने के बाद क्या हुआ कि दोनों ग्लास रॉड जो थी वो आपस में रिपेल करने लगी और सिल्क क्लॉथ के साथ वो ग्लास रॉड आपस में अट्रैक्ट करने लगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके पास इनके जो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों ग्लास रॉड थी, इनके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पास चले गए सिल्क क्लॉथ के पास। पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं गए, 1 या फिर 2 जितने भी इलेक्ट्रॉन थे उतने इसके पास चले गए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई और ये हो गए पॉजिटिवली चार्ज। तो ये पॉजिटिवली चार्ज होकर आपस में रिपेल करने लगे और ये इसके साथ अट्रैक्शन शो करने लगे। ठीक है, अब लास्ट जो एक लाइन बची है बताने के लिए आज के इस टॉपिक के भीतर, वो है कि देयर विल ऑलवेज बी ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज। मतलब कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हमेशा इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफ़र होता है, कभी भी प्रोटॉन का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब आज के लिए इतना ही। तो बेसिकली आज के सारे टॉपिक्स खत्म हो गए एंड मैं बस एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, जिसका आंसर मुझे चाहिए ही चाहिए आज की क्लास के बाद आप लोगों को सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है। इस बॉडी के भीतर 10 प्रोटॉन है, इस बॉडी के भीतर 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है और 10 ही इलेक्ट्रॉन है। इसके भीतर भी 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया कि इन दोनों बॉडी का आपस में करवाया रबिंग, मतलब इन दोनों बॉडीज को लिया और आपस में घिसा। रबिंग करने के बाद ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन गई और ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज बन गई। तो रबिंग करने के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बन गई, कन्वर्ट इनटू और कन्वर्ट इनटू। तो ऐसा क्या हुआ रबिंग करने के बाद कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज बन गई और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बन गई। क्या हुआ ऐसा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि ये बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज बन गई और ये बॉडी नेगेटिव चार्ज बन गई, ऐसा क्यों हुआ, बस ये बताना है। ठीक है, तो ये आपका थी टॉपिक, जो कि आप लोगों को एक बार अगर नोटबुक से आप अपने से पढ़ लोगे, स्कूल में ऐसा भी करवाया उस हिसाब से, तो बिल्कुल टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। इस चैनल पे केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों जो 12th का सिलेबस है वो अगले 2-2.5 महीने के भीतर कवर अप करवा दिया जाएगा। डेली एक वीडियो आया करेगी केमिस्ट्री की और एक फिजिक्स की, आधी या पौन घंटे की वीडियो आया करेगी, जो आप लोगों को सिंपल देखनी है। 2-2.5 महीने के भीतर केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों का सिलेबस आपका बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। बायो की भी क्लास आएंगी इस चैनल पे, बायो की क्लास कभी कभार आया करेगी, जो कि 1 शॉट्स हुआ करेंगे, लेक्चर्स हुआ करेंगे क्लासेस के। तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।